गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकेंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन बी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम जायंट क्रोमोसोम्स को आज स्टडी करेंगे। इससे पहले ही क्लासेज में हम क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे जायंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। Giant or polytene chromosome. Polytene chromosomes are also known as giant chromosome. Polytene chromosomes giant chromosomes कहलाते हैं। Were discovered by Balbini in 1881 in larval salivary glands of Chironomus. Chironomus larva के salivary glands में 1881 में बाल्बिनी ने polytene chromosomes को देखा जो giant chromosome थे, इसलिए इन्होंने इनका नाम polytene chromosome दिया। Polytene chromosomes are specialized interphase chromosome present in certain insect cell. Polytene chromosomes जो होते हैं ये specialized interphase chromosomes होते हैं जो कि insect cells में present होते हैं। Cells with polytene chromosome differ from mitotically dividing cells. जो polytene chromosomes होते हैं ये differ होते हैं mitotically dividing cells से। These cells undergo repeated round of DNA replication without cell division. ये जो cells हैं ये repeated इनमें DNA replication होता है, कोई cell division नहीं होता। This is called end osmosis endomitosis. ये endomitosis कहलाता है। मीन्स जो cells होती हैं polytene chromosomes की ये mitotically divides होती हैं। ये इनमें माइटोटिकल डिवीजन होता है। ये रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इनमें डीएनए रेप्लिकेशन होता रहता है। रिपीटेड राउंड होते हैं, कई बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है जबकि सेल डिवीजन नहीं होता। ये कहलाता है एंडोमाइटोसिस। बोथ बैंड्स एंड इंटरबैंड्स इन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स। जो बैंड्स हैं और इंटरबैंड्स हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में, इनमें जीन्स होते हैं एंड एक्सपेंड टू गिव ऑफ बाल्बिनी रिंग्स। और इनमें पफ्स होते हैं, ये पफ्स को देती हैं जो बाल्बिनी रिंग्स कहलाती हैं। पफ्स के समान स्ट्रक्चर इनसे निकलती है, एक्सपेंड होती है, दैट इज कॉल्ड बाल्बिनी रिंग्स। द पफ्स आर साइड वेयर आरएनए इज बीइंग सिंथेसाइज्ड। जो पफ के समान स्ट्रक्चर होती है ये यहाँ पर साइड्स होती हैं जहाँ आरएनए का सिंथेसिस होता है। देखिए ये दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोमल पफ दिखाई दे रहे हैं, डार्क बैंड और इंटरबैंड दिखाई दे रही हैं। यहाँ हमने जैसा कि बताया पफ के समान स्ट्रक्चर होती है। आप देखिए बोथ बैंड्स एंड इंटरबैंड्स इन पॉलीटीन क्रोमोसोम कंटेन एक्सपेंड गिव ऑफ पफ्स बाल्बिनी रिंग्स। दीज पफ साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ये देखिए क्रोमोसोमल पफ्स दिखाई दे रहे हैं, बैंड और इंटरबैंड दिखाई दे रहे हैं। डार्क बैंड है और बीच में लाइट कलर के इंटरबैंड है और ये बाल्बिनी रिंग्स हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं। अब लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्लेमिंग इन 1882 इन एम्फीबियन oocytes. पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को बाल्बिनी ने देखा था और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स को 1882 में फ्लेमिंग ने देखा था। एम्फीबियन oocytes में सबसे पहले देखा गया था। इट डेवलप्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज। ये इनका डेवलपमेंट कब होता है? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज ड्यूरिंग oogenesis इन oocytes ऑफ मैनी एनिमल स्पीसीज एक्सेप्ट मैमल्स। जब मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन में oogenesis के समय डिप्लोटीन स्टेज होती है। जो प्रोफेज स्टेज में डिफरेंट स्टेजेज होती हैं, उनकी सब स्टेजें हैं। डिप्लोटीन का स्टेज होती है, इसमें oocytes में मैनी एनिमल स्पीसीज में ये देखा गया है। The lamp brush chromosomes are meiotic bivalent, each consisting of two pairs of sister chromatids held together by cage meta. जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स हैं आर meiotic bivalent, ये meiotic bivalent होते हैं और हर एक में दो पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स के होते हैं जो कि साथ साथ रहते हैं बाय कीएज मेटा। जो दो पेयर हैं वो साथ साथ रहते हैं कीएज मेटा के थ्रू। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर मीन्ट टू असिस्ट इन फुलफिलिंग द हाई डिमांड फॉर ट्रांसक्रिप्ट ड्यूरिंग oogenesis. जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स हैं इनका ये असिस्ट करते हैं, डिमांड को फुलफिल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के समय। जब oogenesis के समय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उस समय
हाई डिमांड होती है, ये हाई डिमांड को असिस्ट करने का काम करते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। द लेटरल एक्सटेंशन ऑफ इन लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय अ मैट्रिक्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन दैट कंटेन नेसेंट आरएनए चेन्स। जो लेटरल एक्सटेंशंस हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स में, ये सराउंडेड होते हैं मैट्रिक्स से। जो लेटेस्ट एक्सटेंशन हो जाते हैं इनके ऊपर एक मैट्रिक्स कवरिंग आ जाती है, सराउंडेड बाय मैट्रिक्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन दैट कंटेन नेसेंट आरएनए चेन्स, जिनमें नेसेंट आरएनए चेन्स भी होती हैं। यहाँ हम लैम्ब्रश क्रोमोसोम का डायग्राम देखते हैं। देखिए डायग्राम क्लियर देखिए। पेयर्ड लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स अपर साइड में दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे होते हैं। रीजन ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, ये रीजन है सिंगल क्रोमोसोम्स का। यहाँ लूप फॉर्मेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स और ये मिडिल में एक्सिस दिखाई दे रही है। अब जैसा कि आपको बताया था अभी, स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोसोम शोइंग सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये स्मॉल रीजन है क्रोमोसोम्स का जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को शो कर रहा है। क्रोमेटिन जॉइनिंग एडजेसेंट क्रोमोसोम, ये देखिए आप जॉइनिंग दिखाई दे रही है। क्रोमोमियर फॉर्म्ड फ्रॉम हाईली कंडेंस क्रोमेटिन, और जो हाईली कंडेंस क्रोमेटिन है यहाँ क्रोमोमियर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्सटेंड क्रोमेटिन लूप, और ये क्रोमेटिन लूप है जो कि एक्सटेंड हो रहा है, लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अगेन हम देखते हैं तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग इन एम्फीबियन oocyte। लैम्ब्रश क्रोमोसोम को सबसे पहले फ्लेमिंग ने एम्फीबियन oocyte में देखा था। ये डेवलप्स होते हैं डिप्लोटीन स्टेज, जो मियोटिक डिवीजन है उसमें डिप्लोटीन स्टेज में जब oogenesis होता है और बहुत सारे एनिमल्स में oocyte का फॉर्मेशन होता है, उस समय ये डेवलप होते हैं। लैम्ब्रश क्रोमोसोम मियोटिक बाइवेलेंट होते हैं, हर एक में 2 पेयर सिस्टर क्रोमेटिड्स के होते हैं जो कि एजमेटा के साथ रखते हैं। आप देखिए 2 पेयर दिखाई दे रहे हैं, हर एक में 2 पेयर होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के। डायग्राम में आप देखिए 2 पेयर दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में, 1 बाय 1 ऊपर आप देखिए पेयर्ड लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर मींट ऑफ असिस्ट फुलफिलिंग द हाई डिमांड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग oogenesis। ये ट्रांसक्रिप्शन के समय जो हाई डिमांड होती है उस समय ये इसको फुलफिल करने का काम करते हैं। द लेटरल एक्सटेंशन इन लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय मैट्रिक्स, और जो लेटरल एक्सटेंशन होते हैं उनमें जो निकल जाते हैं ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, ये नेसेंट आरएनए चेन्स बनाने का काम करते हैं। आप देखिए लेटरल एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक्सटेंडेड क्रोमेटिन लूप्स ये दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में। तो आज हमने पढ़ा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में, कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स या जाइंट क्रोमोसोम्स जिनको किसने डिस्कवर किया, प्लस इनका कैसे फॉर्मेशन होता है। देन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोमल पफ्स, बैंड्स, इंटरबैंड्स को पढ़ा। देन लैम्ब्रश क्रोमोसोम किसने डिस्कस किया, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। देन लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स में किस तरीके से क्रोमोमियर्स होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, और कैसे इनका जो दोनों साइड में ये पेयर्ड साइड में रहते हैं और इनमें कैसे क्रोमेटिन लूप बनते हैं। तो ये हमने स्टडी किया। थैंक यू।